सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता शाम जिला पुंछ के जरान वाली गली में एक नाका के दौरान लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया था। एसएसपी पुंछ राजीव पांडे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दोनों से हथियार और गोली बारूद जब्त किया गया है। वाज़ेह रहे कि दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा से है। आर्मी के एसोसिएशन 6 सेक्टर आरआर उनके थ्रू हमने जितने कट ऑफ पॉइंट से वहां पर नाके लगवाए और इन द रिजल्ट ऑफ विच हमने 2 बंदे, एक आकिब अहमद भट्ट सन ऑफ बशीर अहमद भट्ट रेजिडेंट ऑफ खदरमो पुलवामा और दूसरा इसका एसोसिएट जो है शबीर अहमद डार सन ऑफ गुलाम मोहिद्दीन रेजिडेंट ऑफ नामन काकापुरा, इनको अप्रहेंड किया। तो प्राइमा फेसी ये लश्कर का मॉड्यूल था और जो कि यहां से हथियार। राजौरी में मुश्तबा अफराद की नक्ल हरकत के बाद फौज, पुलिस और एसओजी की जानिब से तलाशी मुहिम शुरू की गई है। राजौरी के सरूर इलाके और बेला कॉलोनी में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। एसएसपी राजौरी ने बताया कि फौज और पुलिस के सीनियर अफसरों की निगरानी में मज़कूरा इलाकों में तलाशी कार्रवाई की जा रही है। शहर में बेला कॉलोनी में भी किसी ने ऐसे कोई सस्पिशियस मूवमेंट देखी थी, उसने भी खबर दी और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो जहाँ से भी सस्पिशियस मूवमेंट की खबर आती है तो वहाँ पे हम ज़रूर सर्च करते हैं ताकि कोई जान। राम माधव की जानिब से पीडीपी और एनसी को पॉलिसी वाज़ेह करने की तजवीज़ पर पीडीपी के तर्जुमान आला रफ़ी अहमद मीर ने अपना रद्द अमल जाहिर किया है। रफ़ी मीर ने कहा कि पार्टी को किसी की तजवीज़ की जरूरत नहीं है और पीडीपी रियासती अवाम के हुकूक को मद्देनजर रखते हुए कोई भी फैसला लेने की मजाज है। मीर ने कहा कि नई दिल्ली ने हमेशा कश्मीर को एक तजुर्बागाह के तौर पर लिया है और अब वक्त आ गया है कि मसला कश्मीर का सियासी हल तलाश किया जाए। जम्मू कश्मीर के सियासी हालात का ताल्लुक है, जो हमने इलेक्शन से बायकाट किया था पंचायत और लोकल बॉडीज को, वो हमने किसी सियासी मसलहत या किसी के मशवरे पर नहीं किया था। हमने एक सूरत हाल वाज़ेह की थी कि उस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में एक जंग की सी सूरत हाल थी जो 35A को लेकर मामला तय हुए थे। वक्त ये आया है कि लोगों को फैसला करना होगा कि उनको किस किस्म की हुकूमत चाहिए, कौन से नुमाइंदे चाहिए और उनकी आईनी दफात को प्रोटेक्ट कौन कर सकता है, उनके हुकूक को कौन प्रोटेक्ट कर सकता है। तो मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जितने भी पार्टी हिंदुस्तान में आज तक बरसर इक़्तिदार आई, चाहे वो कांग्रेस रही या चाहे वो मौजूदा बीजेपी रही है, इन्होंने जम्मू कश्मीर को एक तजुर्बागाह बनाया है। एक लेबॉरेटरी के तरीके पे यहाँ पे वक्तन फवक्तन तजुर्बे करते आए हैं। पिछले 30 साल से ये देखा गया है कि हमारी आईनी पोजीशन को खोखला किया जा रहा है, 370 को खोखला किया जा रहा है, 35A को चैलेंज किया जा रहा है, जो हमारे अंदरूनी ऑटोनॉमी है, यहाँ पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, उसको खराब किया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे बयानात से लोगों को और एलिनेट किया जाता है। पीडीपी के सीनियर लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने मुल्क में मुस्लिम नामों से मंसूब मकामात के नाम तब्दील करने को मुल्क की सालमियत के लिए खतरा करार दिया है। बेग ने कहा कि रियासत में दफा 370 और दीगर खुसूसी इख्तियारात को खत्म करने की साजिशों का साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपने दौरे इक़्तिदार में मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी आगे भी ऐसा ही करेगी। महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट थी, उन दिनों भी ये था, मगर उन दिनों किसी को ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसके लिए फाइट करें, क्योंकि वो खुद फाइट कर रहे थे लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली। और आपको अगर आप देखेंगे तो जब वो इक़्तिदार में नहीं रही, उसके बाद सब लोगों को एक होकर इसके लिए लड़ना पड़ा। और हम ये शायद समझते नहीं हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर ये लोग आर्टिकल 35A या आर्टिकल 370 को छेड़ेंगे तो ये जो बेसिस हैं रिलेशनशिप की बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये उसको आंच पहुंचा रहे हैं और उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए ये जो आर्टिकल 35A है या 370 है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की, उसमें आपने देखा होगा जम्मू के जो स्टिंग लेजिस्लेटर्स है अक्रॉस द पार्टी बैरियर्स, उन्होंने भी कहा कि आर्टिकल 350A जो है वो जम्मू कश्मीर की हयात और बका का सवाल है। गांदरबल जिला में सोनामर्ग पुलिस स्टेशन के एसएचओ आज जोजिला पास के करीब उस वक्त बाल बच गए जब वहां बर्फानी तोदे खिसकने का वाकया पेश आया। एसएचओ अपनी टीम के हमरा श्रीनगर करगिल शाहरा पर बर्फबारी की वजह से फंसी गाड़ियों के लिए रास्ता हमवार करने में जुटे थे। इसी दौरान वहां करीब बर्फानी तोदे गिरे, ताहम इस वाकये में सब महफूज रहे। एसएसपी गांदरबल खलील पोसवाल ने न्यूज 18 को इसकी तफसीलात से वाकिफ कराया।
टीम अपने आप को बचा के किसी तरीके से वहाँ से डाउनवर्ड पैदल निकल के आई। बट मैं इसको मिरेक्युलस एस्केप कहूँगा कि ऊपर वाले ने बचा लिया। और सब लोगों के लिए खासकर ये लेसन है कि इन जगहों पे कोई भी कोशिश नहीं करे जब तक क्लियरेंस वेदर डिपार्टमेंट, ट्रैफिक और पुलिस की तरफ से नहीं मिले, तब तक ऐसे ट्रैक पे मत चलें। ये बहुत रिस्की हो सकता है और सिंस फोर्सेस के पास कुछ अरेंजमेंट होते हैं तो वो सारे बच गए, बट सिविलियंस के लिए दिक्कत। करना और केरन सड़क पर बर्फ हटाकर काबिल आमदरफ्त बनाया गया है। वहां दर्द ज़ह में मुब्तला एक खातून को जिला इंतजामिया और फौज की मदद से केरन से करालपुरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतल्लिका खातून ने वहां बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान दरमानदा मुसाफिरों को करना, केरन और टिटवाल के लिए रवाना किया गया है। उधर जिला पुलवामा के कई इलाकों में पानी की किल्लत पाई जा रही है। कई बालाई इलाकों में लोग बर्फ जमा करके इसे पिघलाकर पीने का पानी हासिल कर रहे हैं। अंदरूनी, कुंडी पथरी और संगरूनी जैसे बालाई इलाकों के लोगों का इल्जाम है कि महकमा पीएचई ने उन्हें नजरअंदाज किया है। लोगों का कहना है कि आजादी के बाद आज तक उन्हें पीने के साफ पानी फराहम करने के लिए इकदाम नहीं किए गए हैं। हद तो ये है कि इन्हीं इलाकों से महकमा पीएचई की अहम पाइपें गुजर रही हैं, मगर यहाँ के लोग पानी से महरूम हैं। यहाँ के मर्दुज़न बर्फ जमा करके घर ले जाते हैं और बाद में इसे पिघलाकर पानी की जरूरत पूरी कर रहे हैं। हमारे गांव में पानी का कोई फैसिलिटी नहीं है कि पानी नहीं इस इलाके में हमें मिल रहा है जी, जिसकी वजह से हम ये बर्फ उठा के लाते हैं, इसको पिघला के अपने बच्चों को और सबों को दे देते हैं। ये घर में भी इस्तेमाल करते हैं और मस्जिद में भी इस्तेमाल करते हैं। अपनी बर्फ होना दूर भाई गौर गया भाई पीमो से नल कपड़ा छपड़ा भी तो वो इस्तेमाल करा, कोई नलका शलका अपने पास नहीं। गाँव में हमारे में पानी नहीं है, लेकिन जितनी भी टैंकियाँ हैं, जो कुछ भी नलके शलके का सिस्टम है वो नीचे जाता है। हमें कुछ नहीं दिया जाता है, हमें रोड नहीं है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। हम ये बर्फ जो हमने कंधे पे उठाई है ये पिघलाते हैं हम और इसी का पानी इस्तेमाल करते हैं, हम धोने को भी पीने को भी। बहुत परेशानी में हम यहाँ, क्यों सरकार हमारी तरह ध्यान नहीं देती है। कस्बा अवंतीपुरा में बिजली की भारी कटौती के खिलाफ हड़ताल रही। लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा किया। लोगों ने कहा कि कई हफ्तों से कस्बे में बिजली की भारी कटौती से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कई बार महकमे को वाकिफ कराने के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा है। एडीसी अवंतीपुरा ने एहतिजाजियों को यकीन दिलाया कि कस्बे को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाएगी। ये मीटर्ड, फुली मीटर्ड टाउन है, तो इसके मुताबिक जो हमें कटेलमेंट, हम ये नहीं कहते कि अवंतीपुरा टाउन को कटेलमेंट मत करें, लेकिन एज पर शेड्यूल हमें बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है। ये पूरा टाउन पिछले 1 महीने से गुप अंधेरे में धकेला गया है और जबकि 24 घंटे में हमें 2 या 3 घंटे बिजली, हमने महकमे बिजली के आला अफसरों से राब्ता किया, लेकिन बहुत बार उनसे मिलने के बाद उन्होंने इस सप्लाई को बहाल नहीं किया। तो हम आला हुकाम से आपकी वसात से अपील करते हैं कि अवंतीपुरा कस्बे के साथ साथ जो हमारे मुल्क के इलाके जो है इस तहसील के, इनकी पावर सप्लाई को बेहतर बनाया जाए और टाउन को पूरी तौर पावर सप्लाई अपने शेड्यूल के हिसाब से बहाल की जाए। डोडा जिला के घाट ब्लॉक डिपार्टमेंट के दफ्तर में गुज़िश्ता रात आतिशज़दगी के वाक़े में दफ्तर के तमाम दस्तावेजात जलकर खाकिस्तर हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रात तकरीबन 9:45 बजे आग लगी और जब तक फायर फाइटर अमले ने आग बुझाई तब तक तमाम साजो सामान आग की नजर हो गया था। एसीडी डोडा ने शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताई, ताहम मकामी अफराद ने शुबहात का इजहार किया कि दानिस्ता तौर पर आग लगाई गई होगी। मकामी अफराद के मुताबिक RTI के तहत कई दरख्वास्तों के जवाब जेर तलब थे और अब दफ्तर में सामान ही जल गया है। लोगों ने इस वाक़े की जांच कराने का मुतालबा किया है। हम ये मुतालबा करते हैं कि इसकी हाई लेवल तहकीकात की जाए, क्योंकि आने वाले इंतखाबात जो हैं पंचायत के, हो सकता है उसमें इसका कुछ अमल हो। लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करके इसको मुलजिम को सामने लाया जाए। यहाँ वो जो स्टोर है उसमें ना बिजली है, ना कोई वहाँ कोई वहाँ डेरे पे हुआ था, कोई आग जलाता, कुछ ऐसा मसला वहाँ कुछ नहीं है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ये क्या वजह है, उस रिकॉर्ड रूम में आग कैसे लगी। ये कोई साजिश का मामला है, लिहाजा अवाम सभी चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और मुकम्मल कार्रवाई की हम उम्मीद रखते हैं।
तो रिपोर्ट वगैरह पुलिस को करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या वजह। और सर हमने सुना कि काफ़ी आरटीआई जो है इस ब्लॉक में आई है, लेकिन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था डाटा, उनको पुराना रिकॉर्ड जो है मांगा गया था। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी जो देता है उसको दिया जाता था टाइमली। कहीं कोई ऐसी कोई हमें कंप्लेंट नहीं आई कि किसी को डेटा नहीं मिला। डिले हो सकता है लेकिन मिला सबको। तो सर क्या वजह है कि पुराना ही रिकॉर्ड इसमें जल गया? ये तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता। श्रीनगर के नव मुंतखब मेयर जुनैद अजीम मुत्तू का कहना है कि रियासत में रवायती सियासत में तब्दीली की जरूरत है। न्यूज 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद के साथ खास बातचीत के दौरान मुत्तू ने कहा कि रियासत की 2 बड़ी मकामी मेन स्ट्रीम जमातें इक्तदार में रहते हुए एक बात और अपोजिशन में रहकर दूसरी बात करते हैं। मुत्तू का कहना है कि वो सबको साथ लेकर श्रीनगर के मसाइल हल करने के ख्वाह हैं। एक रिपोर्ट। पॉलिटिकल जर्नी एक कन्वेंशनल पॉलिटिकल जर्नी नहीं है। श्रीनगर शहर का मेयर मुंतखब होने के सबब जुनैद अजीम मुत्तू आजकल सुर्खियों में है। कई पार्टियां बदलने की वजह से मुख्तलिफ हलकों से उनकी तनकीद भी हो रही है। ताहम मुत्तू का कहना है कि उनके लिए ये अहम है कि वो लोगों के लिए कुछ कर पाएं। कहते हैं कि सियासत में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन कई लोग कहते हैं कि जुनैद अजीम मुत्तू ने तो हद ही कर दी। मैं सियासत में किसी मजबूरी की वजह से नहीं आया हूँ। सियासत में इस पैशन की वजह से आया हूँ कि कंट्रीब्यूट कर सकूँ। अल्टीमेट लॉयल्टी आपकी लोगों के तई होती है। अल्टीमेट लॉयल्टी आपकी एक मोरालिटी की तरफ नहीं होती है, लोगों के तई होती है। मुत्तू का कहना है कि रियासत को रिवायती सियासत से तब्दीली की जरूरत है। वो एनसी के बाइकॉट की कॉल को भी गैर मुनासिब मानते हैं कि इस रियासत को तब्दीली की ज़रूरत है, कन्वेंशनल सियासत से तब्दीली की ज़रूरत है। वो तब्दीली एक ऐसा मुकाम आया जब बाइकॉट हुआ इलेक्शंस का, और बाइकॉट होने से एक एक्सीडेंटल लीडरशिप फैसिलिटेट होती है। ये क्या कंपल्शंस रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इलेक्शन से बाइकॉट किया। मैं इस के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं था और मैंने रिज़ाइन किया। मेरी अल्टीमेट लॉयल्टी जो है वो लोगों के तई है कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं जहां जब मैं पैदा हुआ जो तब मिनिस्टर थे, अब आज मेरा बच्चा भी है, वही मिनिस्टर है। जुनैद मुत्तू का इल्जाम है कि श्रीनगर के मेयर के इंतखाब के लिए बड़े पैमाने पर खरीदो फरोख्त की कोशिश हुई और इसमें पीडीपी और एनसी भी शामिल हुए। उनको दावत दी कि आप आइए, आप कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए। वो फिर क्रिमिनल से डीक्रिमिनलाइज हो गए कि आप जुनैद को या जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की एक मुहिम बन रही है उसको सपोर्ट मत कीजिए, कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए। आप बोलिए आपको क्या चाहिए। एफिडेविट्स तैयार किए गए, मेरे पास पिक्चर्स हैं एफिडेविट्स के। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, दे वर ऑल इन्वॉल्व्ड ब्रेजनली। 2 former chief ministers were involved in the mayoral elections. Both Umar Saab and Mehbooba Mufti were involved. कि वो खरीद सके उनको। वो क्या इंसेंटिवाइज क्या कर रहे थे, उनको दावत दे रहे थे कि आइए कांग्रेस के साथ जाइए। बीजेपी की हिमायत हासिल होने पर मुत्तू ने कुछ इस तरह अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। नहीं कहता, मैं जुनैद की बात करता हूँ। वो जुनैद जो 2 महीना पहले, 4 महीना पहले, 6 महीना पहले टेलीविजन स्क्रीन पे आग उगलता था बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। जहाँ पे माइनॉरिटीज़ अक़लियत के खिलाफ कोई नाइंसाफ़ी होगी, मैं तब भी बोलता था, अब भी बोलूँगा। जहाँ पे मैं एक इनजस्टिस देखूँगा, मैं बिल्कुल बोलूँगा। आई एम अ प्राउड मुस्लिम एंड अ प्राउड कश्मीरी। लेकिन मैं डिल्यूजनल नहीं हूँ। एक रियलिटी आज है कि आपकी 25 सीटें बीजेपी की जम्मू में हैं। या तो हम अपने लिविंग रूम्स में बैठ के ये कहें कि J&K जस्ट मीन्स द कश्मीर वाली। मुझे नहीं लगता है कांग्रेस से ज़्यादा कम्युनल कोई जमात है। उमर साहब के दादा थे, शेख साहब थे, उनको 22-23 साल उन्हें जेल में भरा है। ठीक है, आर्टिकल 370 के एक एरोजन को कांग्रेस ने फैसिलिटेट किया है, राइट। एनसी को स्प्लिट उन्हें किया, लेकिन कांग्रेस बड़ी मॉरलिस्टिक हो गई और बीजेपी खराब हो गई। मुत्तू ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा। जितनी लार्जेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट, मैग्नानिमिटी ऑफ द इंडियन स्टेट, बेनिफिट्स ऑफ द इंडियन स्टेट मुफ्ती साहब के खानदान ने और उमर साहब के खानदान ने पाई है। जुनैद मुत्तू 3000 साल तक नहीं उसको एस्पायर कर सकता है। तो मैं गद्दार कहां से हो गया। जुनैद मुत्तू का कहना है कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। उनका कहना है कि रियासत की 2 बड़ी मकामी सियासी जमातें रंग बदलती रहती हैं। मेरा डे 1 से मैंने कहा है कि एनआरकी कोई सोल्यूशन नहीं है, वायलेंस सोल्यूशन नहीं है। मैं कहीं पे भी था, डे 1 से आई हैव सेड वायलेंस सोल्यूशन नहीं है।
मिलिटेंसी सोल्यूशन नहीं है, स्टोन पेल्टिंग सोल्यूशन नहीं है। स्टोन पेल्टिंग से ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन अजीब सी बात है, अपोजिशन में ये पार्टीज कहती हैं स्टोन पेल्टर्स हमारे हीरोज हैं, फिर पावर में कहते हैं कि ये वाजिबुल कत्ल हैं। ये है पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल। मुत्तू का कहना है कि श्रीनगर की तामीर और तरक्की के लिए माहौलियात और शहर की बढ़ती जरूरियात में तवाजुन बरकरार रखने की जरूरत है। बड़े चैलेंज क्या हैं आपके सामने? चैलेंजेस न्यूमरस हैं। देखिए, एक तो ये सब प्लानिंग लेवल के चैलेंजेस हैं। बहुत ही क्रूशल चैलेंज है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। एक साइंटिफिक तरीके से हम उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। एट सोर्स हमारे क्या प्रोसेसेस रहेंगे, फिर जो अथसन लैंडफिल साइट है उसको हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट गार्बेज मैनेजमेंट साइट कैसे बनाएंगे। आपका प्लानिंग का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, एक स्ट्राइक करना है आपको बैलेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड द ग्रोइंग नीड्स ऑफ अ सिटी। शहर में नाजायज तजावुजात के मसले को हल करने के लिए जुनैद मुत्तू सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट्स का हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है, क्या रिवर्स करेंगे कुछ चीज़ों को? ये एक इकोसिस्टम है श्रीनगर शहर, ये आइसोलेशन में नहीं चल सकता। इसमें लोगों का रोजगार भी इन्वॉल्व है, इसमें लोगों के वसाइल माश भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, लोगों को घर भी बनाने हैं। तो जो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, वी विल ट्राई टू सिस्टमैटिकली टेक व्यू ऑन देम कि वो विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ आए, लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम भी लोगों के साथ कोऑपरेट करें। सियासत में मुत्तू का मुस्तकबिल क्या है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। जुनैद अजीम मुत्तू अपने आप को सियासी मंजरनामे पे 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? गोल्स तो अभी ये हैं कि एक नई चेंज हो पॉलिटिक्स में। जुनैद मुत्तू का कहना है कि उनका सियासत में आने का सिर्फ ये मकसद है कि वो लोगों के लिए कुछ कर सकें। श्रीनगर के मेयर के साथ ये तफसीली बातचीत आज रात 9:56 पर न्यूज़ 18 उर्दू पर देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कठुआ इस्मत रिजी और कत्ल मामले के मुतासरीन की पैरवी कर रही वकील दीपिका रिजावत का कहना है कि उन्हें इस बात से काफी दुख हुआ है कि कठुआ मामले के मुतासरीन ने उन्हें इस केस से अलग करने की बात कही है। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए दीपिका ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट में मुतासरीन के लिए लड़ा और अब उन्हें इस केस से अलग करना अफसोसनाक है। दीपिका ने कहा कि उन्हें जम्मू में भी कई केसों की पैरवी करनी पड़ रही है और वो पठानकोट में जेर समात कठुआ मामले के लिए वक्त निकालने से भी कासिर थीं। दो तीन चीज़ें हैं जो कि मैं उस पर रोशनी डालना चाहूँगी। सबसे पहले ये कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ये स्टेट केसेस होते हैं और स्टेट केसेस में प्राइवेट काउंसिल्स का बहुत कम रोल होता है। स्टेट केसेस में प्राइवेट काउंसिल्स का बहुत कम रोल होता है। एज पर CRPC, इफ वी सी द प्रोविजंस ऑफ CRPC, द public prosecutors, the appointed public prosecutors plead, participate in trial. They actually go ahead with the trial. So in case also there are 3 public prosecutors. 2 are from Punjab, 1 is from Jammu, who are conducting trial there, जो कि trial conduct कर रहे हैं. They are authorized, they are appointed public prosecutors. The private counsels don't have much role to play in state cases. Anyway, since I represented them in High Court at Jammu when we filed a monitoring writ petition, that time it was only me who advised them that they should go and file a writ petition for monitoring this investigation which was done by Crime Branch. देन हम लोगों ने जो सच्चा एटमॉस्फेयर देखा, सबका एक साझा फैसला था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल करनी चाहिए कि जो ट्रायल है उसको आप किसी सेफ जगह पे शिफ्ट कर दीजिए ताकि ट्रायल जो है, ताकि बच्ची को इंसाफ मिले। तो आपने देखा, सबने देखा कि आई फॉट फॉर देम, हाउ आई वर्कड, एंड मुझे उस चीज़ को रिकॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उस इशू पे बात करने की ज़रूरत है। 3 सुपर सीनियर लॉयर्स आर देयर टेकिंग केयर ऑफ द केस। व्हाट फॉल्ट आई हैव डन? अच्छा, इसमें आपने ये कहा कि क्योंकि आपको दूर जाना था, इतना ट्रैवल करना था, तो ऐसे भी एलिगेशंस लग रही हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है, एक इल्ज़ाम ही समझिए आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कल से ही कि आपने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपको पैसा नहीं मिल रहा था। एक मनी वाज वन ऑफ द रीजंस कि आपने ऐसा किया कि आपने इस केस से मतलब इस केस में दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि आपको उतना पैसा वहाँ से नहीं मिल रहा था, तो आपने
पैसे को ज़्यादा तरजीह दी, बल्कि जो इंसाफ मिलना चाहिए बच्ची को उसको बाद में बैक डोर पे ला दी? समीर जी, मैं सिरे से इस एलिगेशन को खारिज करती हूँ, ये बोलते हुए कि मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पे जो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं। अगर आज की डेट में हमारा देश प्रोग्रेस नहीं कर रहा, डेवलप नहीं हो रहा, तो शायद वो सब लोग जिम्मेवार हैं जो एक औरत को सच में विक्टिम बना के खड़ा कर देते हैं। मुझे पता है हाउ आई हैव फॉट फॉर दिस चाइल्ड व्हेन होल वर्ल्ड हैज सीन। अगर मेरे को केस ड्रॉप करना होता, अगर मुझे केस ड्रॉप करना होता तो शायद मैं उस समय इस केस को ड्रॉप करती। I did not succumb at that time. I fought against my people. I fought against my community members. I fought for them. How come money plays a role? Money does not play a role here. I am there for the justice. I was supporting parents. I am still supporting parents. It is that I need to appear for my child here. I need to earn my survival. I need to earn my daughter's survival. It is a pro bono. It was a pro bono case. I have not charged a single penny for them, neither for Supreme Court nor for High Court here in Jammu. So I completely reject this allegation leveled by the people. I have a proposal for everyone who say this. I tell them you start attending my cases in Jammu. मेरे सारे केसेस आप जम्मू में अटेंड कीजिए, उनको जीत के दिखाइए, मैं हर दिन पठानकोट जाऊंगी. And no one can stop Deepika Singh Rajawat except God. भगवान के अलावा मेरे को कोई नहीं रोक सकता. उनको बोलिए जो ये सब एलिगेशंस लगाते हैं, उनको बोलिए जम्मू में मेरे सारे केसेस अटेंड कर लीजिए, मेरे क्लाइंट्स के साथ जस्टिस कीजिए. मैं पठानकोट रोज जाऊंगी और टिल एंड जाऊंगी. आपने हर जगह पे बहुत सारा रिसर्च भी किया था इस केस पे, बहुत सारी चीज़ें आपने कलेक्ट की. आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आप अब इस केस से अलहदगी हो गई आपकी, तो कहीं ना कहीं वो केस कमज़ोर तो नहीं पड़ेगा? मैंने आपको पहले ही बोला समीर जी, 3 लॉयर्स हैं, सीनियर लॉयर्स हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनको क्रिमिनल लॉ का, क्रिमिनल प्रैक्टिस का, जो कि बच्ची का केस देख रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि मेरे ना होने से कोई फ़र्क पड़ेगा. ऑलरेडी 100 से ज़्यादा विटनेसेस हो चुकी हुई हैं और उसी चीज़ का दिलासा मुझे था कि सीनियर लॉयर्स अपेयर हो रहे हैं. आई शुड टेक केयर ऑफ माई वर्क इन जम्मू. तो मुझे नहीं लगता मेरे ना होने से कोई फ़र्क पड़ेगा. हाँ, ये है कि एक अच्छा खासा मजाक बन चुका है और सब लोगों को हंसने का मौका मिला है. दैट्स इट. I have met all their expectations by getting the trial transferred to Pathankot. Why do you forget that? Why they forget this? कि अगर आज पठानकोट में ट्रायल चल रही है तो इट इज बिकॉज ऑफ दीपिका सिंह रजावत हु फॉट फॉर देम. मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने नई नस्ल पर समाजी इक़दार पर परवान चढ़ाने पर जोर दिया. मौलवी उमर फारूक इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे. इस मौके पर मौलवी उमर फारूक ने तलबा की सताइश की और उन्हें तलकीन की कि वो तालीमी मैदान में नुमाया मकाम हासिल करने के साथ साथ समाजी इक़दार से भी हम आहंग हों. इस दौरान तलबा ने भी तकरीरें की और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली. लाजमी यह कत यम जन अस वैल्यूज तिम वैल्यूज गसो अंडरमाइन कर खास कर सोशल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज यम तिम यम जन सन मीरास यम जन इस्लामन दीनन अस हेचनाय कुरानन तो बे टठ नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अगर तुम वुचो कुरान हदीसुक मुताला करियो कि इस्लामस मज कुरानस मज हदीसुक मुताला करियो तुई कि हदीसन मज ईमान यानी गोड ईमान बिल्लाह खुदायस बे रसूल खुदायस पे ईमान बिल्लाह व रसूली अम पत ईमान पे ईमान पत यथ चीज़स पे सारी खुद ज्यादा जोर आव दिन नमाज न कह, रोज न कह, ज़कात न कह, हज न कह, बल्कि इखलाक हसन यानी रुत इखलाक तमीज़ तहजीब तमद्दुन. अथ मज बड़ अहम चीज़ सह गो सह महसूस करान कि सोन माशर हसा सह चीज़ दोह खो दोह मुशरावान. सह गो यथ वनान अंग्रेज पे डिग्निटी ऑफ लेबर. अस बासान कि बहु पोर्मुत लिखमुत, बहु डिग्री याफ्त, बहु कह प्रोफेशनल, तो अगर हसा मे कह लकट काम पे कर तो यह हसा माने खतर हतक आमीज. यह बिल्कुल सरासर गलत थिंकिंग. अगर तुम वो हजरत आदम पे ता हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम ति पैगंबर मबूस आय कर तिम सारी गोड़ मेहनत मशक्कत रिज़्क़ हलाल रिज़्क़ तय्यब
पद्यो अथो सत कमावा यानी इस्लामन दिस जबरदस्त तरदीब यम कथ कि माशर पक तेल समाज पक तेल ये अत मज अमुक हर तबक पक यह पॉसिबल कि हर कह स्टूडेंट क्या बने डॉक्टर, हर कह बने इंजीनियर, हर कह बने साइंटिस्ट। यानी अस महसूस करन कि मुख्तलिफ सतहन पे सोन माशर मुख्तलिफ सतहन पे जन डिग्निटी ऑफ लेबर यानी यह लाजमी कि वनान कि दस्तकार हसा दस्तकार क्या गन अनपढ़ जाहिल क्या दस्तकार सोन सह तालीम याफ्त सह एजुकेटेड एजुकेशन तो बेन माश यह करू तुम कोरिलेट कि एजुकेशन के जरिए बेटर माश हेकान इन दरवाज खुलित मगर एजुकेशन तो तालीम इंसानस गोड़ पन्ने खतर कि पानस अंडरस्टैंडिंग पानस यह वो तवे तुम वो कि तम वक्त 1400 वरी ब्रोट सनिस टठिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह फरमाउन कि तलबल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा कि इस इल्म हसूल तालीम हसूल हसा जो फर्ज लड़कस पे कोर पे मर्दस पे जनान पे तम वक्त कम नौकरी आस इथे कन सोशल इक्वालिटी यह बोड़ मसल सान खतर कि ये वन आज यीचा तालीम आम गसित सोशल इनइक्वालिटी वुचान गरन मज वुचान माशाअल्लाह अगर आज वुचान कि सन तुलबात सान कोर सान बेनि तालीमस मज ब्रोट ब्रोट एजुकेशनस मज कि आज तक गई खुशी कि ज़्यादा स्पीकर्स आज सान बच्ची माशाअल्लाह यम मेहनत मशक्कत करान बट सान खतर बड़ इम्पोर्टेंट कथ कि यह सोशल इक्वालिटी अम खतर काम कर इस्लामन कूचा दुत जोर हकूक निस्वानस पे तालीम निस्वानस पे यह सोन वीकर सेक्शन तम मजबूत कर तम एजुकेट कर तम मुस्तहकम कर गोया कि यह सोन मुदा तो मकसद। हुर्रियत के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी ने 6 बरस की मुद्दत के बाद डूरू सोपोर का दौरा किया। सैयद अली शाह गिलानी ने अपने दामाद मरहूम गुलाम हसन मखदूमी के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। गुलाम हसन मखदूमी का गुज़िश्ता मंगल को श्रीनगर के एक अस्पताल में इंतकाल हुआ था। सैयद अली शाह गिलानी ने मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ की और लवाहिकीन से दुख का इजहार किया। इस मौके पर हुर्रियत लीडर से मुलाकात के लिए कसीर तादाद में लोग जमा हुए थे। रियासती कल्चरल एकेडमी और कश्मीर म्यूजिक क्लब के इश्तराक से श्रीनगर के टैगोर हॉल में कश्मीरी मौसीकी का 2 रोजा फेस्टिवल शेषरंग का 8वां सीजन मुनक्किद किया गया। रियासत के मारूफ गुलकारों के साथ साथ नौजवान फनकारों ने अपना मुजाहरा पेश किया। इस फेस्टिवल का मकसद कश्मीरी मौसीकी को फरोग देना है। श्रीनगर के एक निजी स्कूल के तलबा ने कश्मीरी रवायती मौसीकी को साज के साथ पेश किया, जिससे हाजरीन बेहद मुतासिर हुए। मौसीकार अब्दुल रशीद हाफिज ने तकरीब की सदारत की। नसीमा शिफाई मेहमान खुसूसी थी। कि स्कूली बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त आइटम पेश किए, जो हमारे यंग आर्टिस्ट हैं सूफियाना में, और हमने जो मिलजुल के शेषरंग पेश किया सभी लोगों ने, जिसमें रशीद हाफिज़ साहब, गुलजार कन्हैया साहब, मुनीर साहब, सब हम बैठे जो आर्टिस्ट ऑफ द डे थे, हमने शेषरंग परफॉर्म किया। और जो आज ये हमारे यंग लाइट म्यूज़िक में बच्चे हैं, उन्होंने एक कोरस पेश किया, तो बहुत ही मज़ा आया और मैं खुश हूँ कि हमारी ये कोशिश रंग लाई है। जी हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा क्राउड भी था यहाँ पे और चेयर्स भी बहुत अच्छी हुई और हमने मेहनत भी इसके लिए बहुत की थी। तो सबसे बड़ी जो खुशी की बात ये थी कि जो हमारे पास ये इतनी रिच विरासत है हमारे दरवेशों की, और हमारे यहाँ सूफ़ी हुए, उनका जो कलाम हमारे पास है, इतना बड़ा रेpertoire है, वो कश्मीरी अवाम तक पहुँचे।
चंद्रमोहन गुप्ता जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नए मेयर मुंतखब हो गए हैं। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज कराई गई वोटिंग में बीजेपी के काउंसलर को मेयर के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। चंद्रमोहन के हक में 45 वोट पड़े। न्यूज 18 से बात करते हुए नव मुंतखब मेयर ने कहा कि तमाम काउंसलरों को साथ लेकर जम्मू शहर की तरक्की और इसको साफ सुथरा रखने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सफाई मुलाजमीन की जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, क्योंकि दूसरी बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया और मैं वहां से कॉर्पोरेटर चुन के आया, तभी मैं आज मेयर बन चुका। उसके प्रायोरिटी क्या रहने वाली आप? जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाना है, जम्मू एक खूबसूरत जम्मू बनाना है, एक बढ़िया जम्मू बनाना है, एक क्लीन जम्मू, एक ग्रीन जम्मू, एक बढ़िया जम्मू बनाना है। सबका सहयोग लेके जितने भी हमारे 75 के 75। बीजेपी के रियासती नायब सदर सोफी मोहम्मद यूसुफ ने राम माधव के हालिया बयान का दिफा करते हुए कहा कि एनसी और पीडीपी को प्रॉक्सी खेल बंद करके अपनी पॉलिसी वाज़ेह करनी चाहिए। अनंतनाग की मटन म्यूनिसिपल कमेटी में सदर के इंतखाब की तकरीब में शिरकत के बाद सोफी यूसुफ ने ये बातें कही। बीजेपी उम्मीदवार मोहम्मद यासीन भट्ट म्यूनिसिपल कमेटी मटन के सदर मुंतखब हुए हैं। मोहम्मद यासीन ने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए काम करने का आज़म किया। ये इंतखाबात एडीडीसी अनंतनाग रियाज अहमद सोफी की निगरानी में मुनक्किद हुए। जम्मू कश्मीर के अवाम को आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने साउथ कश्मीर में 9 कमेटी पे अपना जो है कब्जा जमा लिया है। हमारे चेयरमैन आज बैठे हैं अपनी कुर्सियों पे, और जिससे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बौखलाहट आई है। और मुझे लगता है कि जो हमारी ये लोकल बॉडी में जीत हुई है, लोकल बॉडीज इलेक्शन में जीत हुई है, उसका लाभ हमें पंचायत इलेक्शन में भी मिलेगा। मुबारकबाद देते हुए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है चेयरमैन बनने के लिए, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे जिताया है चेयरमैन के लिए। अब हमें आपको आगे काम करना है मटन टाउन के लिए। यहाँ कोचे वोचे है, सड़कें वड़के है, कुछ भी है तो वो हम सब अपनी जिम्मेदारी देंगे। सारा काम हम खुद करेंगे। आप सारे मिलके, सारे काउंसलर मिलके करेंगे काम। वहीं अनंतनाग में बीजेपी की उम्मीदवार उर्मिला बाली ने म्यूनिसिपल कमेटी अच्छबल सदर की हैसियत से चार्ज संभाला। इस मौके पर नव मुंतखब बल्दियाती कमेटी के दूसरे अरकान भी मौजूद थे। उर्मिला बाली ने कहा कि वो इलाके की तामीर और तरक्की के लिए दीगर मेम्बरान अमले के साथ मिलकर काम करेंगी और अच्छबल की सयाहती व तारीखी साख्त को बहाल करने के लिए हर कारगर इकदाम उठाएगी। पहलगाम और अशमकाम म्यूनिसिपल कमेटियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने सदारती ओहदों पर फाइज हुए हैं। पहलगाम में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। पहलगाम म्यूनिसिपल कमेटी के लिए रईस अहमद और अशमकाम के लिए अब्दुल वाहिद ने बतौर सदर हलफ लिया। हलफ बर्दारी की रस्म में एसडीएम पहलगाम के अलावा दीगर मेम्बरान मौजूद रहे। एमएलसी सोफी मोहम्मद यूसुफ, बीजेपी जिला सदर मोहम्मद रफीक वानी और दीगर पार्टी लीडरान भी मौजूद रहे। नव मुंतखबा सदूर ने लोगों की फलाह बहबूद और तामीर तरक्की के लिए काम करने का वादा किया। उधर बिजबिहाड़ा म्यूनिसिपल कमेटी के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार शाहीना नद्दाफ ने भी कमेटी की सदर के बतौर हलफ लिया। केरन और करना सड़क राबिते खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही दरमांदा पड़े पोलिंग अमले को करना, टिटवाल और केरन के लिए रवाना कर दिया गया। पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इजाफी फोर्सेज दस्तों को भी इन इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया है। जिला इलेक्शन ऑफिसर कुपवाड़ा का कहना है कि केरन, टंगडार और टिटवाल के लिए सड़क राबिते को आमदरफ्त के काबिल बना दिया गया है। उधर ब्लॉक कुंजर में 17 तारीख को होने वाले पंचायत इंतखाबात को लेकर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कुंजर ब्लॉक के 11 हलकों में से सिर्फ 6 हलकों पर सरपंच के लिए वोटिंग होगी। वाज़ेह रहे कि 11 सरपंचों में से 3 बिला मुकाबला कामयाब हैं। 2 हलकों में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए। वहीं जिला रामबन में 7 मरहलों में होने वाले पंचायती इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। पहले मरहले के इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। पहले मरहले में 2 ब्लॉक्स में 27 पंचायतों के लिए इंतखाबात होने हैं। सिक्योरिटी के एतबार से भी इंतखाबात के लिए कड़े इंतजामात किए गए हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल कर देने की बात कही।